जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में क्या योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी, फाइनेंशियल वेल ऑफ होने के बावजूद भी अपनी प्रॉपर्टी जनरेट नहीं करता है, या कहें जीवन भर वह ज्यादातर समय किराए के मकानों में ही रहना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति उनकी संपन्न है, इसके बावजूद भी वह अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, अपना खुद का मकान नहीं बनाते हैं। तो यह योग क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम जन्म कुंडली, आप थोड़ी भी ज्योतिष की समझ रखते होंगे, यदि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, तो आप सभी को पता होगा यह एक जनरल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है कि हम जन्म कुंडली से दूसरे भाव और 11वें भाव के द्वारा आर्थिक स्थिति को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, यह हम दूसरे भाव और 11वें भाव से पता करते हैं, और चौथे भाव से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के दूसरे और 11वें भाव मजबूत हुए तो वह जरूरी नहीं है कि वह चौथा भाव भी मजबूत हो। यहाँ पर यदि चौथा भाव पीड़ित है, फोर्थ हाउस पीड़ित है, जो कि प्रॉपर्टी का भाव है, तो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जनरेट नहीं करता है। यहाँ पर आपको मैं एक सूत्र देना चाहता हूँ। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश का संबंध फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से नहीं बनता है, तो व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं होती है कि वह अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाए। यानी कई बार व्यक्ति के मन में डिजायर होती है ना कि मेरी जॉब लगते ही या फिर मेरे फाइनेंशियल आते हुए जब भी पैसा आएगा तो मैं अपना खुद का मकान बनाऊंगा। चाहे व्यक्ति किसी और के दबाव में बनाए, फैमिली के या पत्नी या हस्बैंड के दबाव में प्रॉपर्टी बनाए, वो बात अलग है, लेकिन खुद उस व्यक्ति के मन में कभी इच्छा नहीं होगी यदि लग्नेश का संबंध चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी के साथ में नहीं है तो, अथवा चौथे भाव का स्वामी भी लग्न में चला जाता है तो भी यहाँ पर व्यक्ति को यह देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी खुद नहीं बनानी पड़ती है, ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त हो जाती है, बाई चांस उसको मिल जाती है प्रॉपर्टी, यहाँ पर खुद नहीं बनानी पड़ती व्यक्ति को। और वहीं यदि कुंडली में यहाँ पर चौथे भाव से लग्न का संबंध बनता है या फिर चौथे भाव के स्वामी के साथ में लग्न का संबंध बनता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में सोच होती है कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और जब भी कुंडली में हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, घर की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए भूमि का कारक जो कि मंगल है, उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। और फिर शुभ और वैभव ऐश्वर्य के कारक शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए। और चतुर्थांश कुंडली जो कि मुख्य रूप से वर्ग कुंडली है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। वह किस लिए? चतुर्थांश कुंडली का मुख्य रूप से चौथे भाव का अध्ययन और शुक्र मंगल की स्थिति हमें प्रॉपर्टी को लेकर के देखनी चाहिए। यहाँ पर जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जो जनरल प्रिंसिपल है वह हमको देखना चाहिए चौथे भाव को और चौथे भाव के स्वामी को और चौथे भाव के कारक यानी कि मंगल और शुक्र की दोनों को हमको देखना चाहिए। यदि आप इतना कुछ देख लेते हैं कुंडली में तो निश्चित रूप से इन पर पाप प्रभाव नहीं है और ये लग्न के साथ संबंध बनाते हैं, बेनिफिक स्थिति में है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता ही है। एक ऐसे ही एक और जनरल सूत्र बताऊं तो यदि चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए और दूसरे भाव में पीड़ित ना हो तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति को परिवार के द्वारा ही मकान जो मिलता है उसमें ही व्यक्ति रहता रहता है, यानी कि पारिवारिक जो पैतृक मकान है उसमें ही व्यक्ति का निवास स्थान होता है। वहीं यदि चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रॉपर्टी का, मकान का पूर्ण सुख मिलता है। और कई बार व्यक्ति का मकान होते हुए भी वह अपने मकान का सुख नहीं भोग पाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसको हम देखेंगे। तो जब भी चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए यानी अपने से 12वें चला गया और वह वहां पर पीड़ित भी हो गया, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति का खुद की प्रॉपर्टी अगर होगी भी तो भी व्यक्ति उसका सुख नहीं भोग पाएगा, या कहें अपना मकान व्यक्ति नहीं बना पाता है। यहाँ पर यह योग भी देखने को मिलते हैं। यदि मकान बना भी लेता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब हो या फिर जहाँ प्रॉपर्टी बनाई है उससे दूर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, अब ट्रेवलिंग ज्यादा हो व्यवसाय में, तो इस वजह से भी व्यक्ति अपने मकान का, अपने घर का सुख नहीं भोग पाता है। तो आज के वीडियो में मुझे लगा है आपको काफी फ्रूटफुल जानकारी मिली होगी और समझ में आ गया होगा किस तरह से हम देखते हैं। और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में और वीडियो बनाई जाए और डिटेल में इस पर चर्चा की जाए। तो आप सभी का सहयोग आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि और इस पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।